guys, welcome back to my YouTube channel. So this is my second video which I am going to upload it after a very long time, क्योंकि मेरे बीच में एग्ज़ाम से स्टार्ट हो गया था और फिर हमें कुछ ज़्यादा ही इस एग्ज़ाम पे फोकस करना था क्योंकि मेन एग्ज़ाम था, तो हम इसलिए वीडियोस नहीं बना रहे थे। बट आफ्टर एग्ज़ाम अपने घर आ गया और फिर हम सोचा कि हमें वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने सारा सेटअप कर रहे हैं। मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था तो हमने सोचा उसे चार्जिंग में लगा दें। तो चार्जिंग में लगाने के बाद मेरा कुछ प्रीवियस वर्क पेंडिंग में था जो कि हमें कंप्लीट करना था। तो प्रीवियस वर्क में मेरा ये था कि हमें एक वेबसाइट बनानी थी जिसमें जैसे कि स्विगी और जोमेटो का होता है उसी की क्लोन वेबसाइट हम ट्राई कर रहे थे बनाने के लिए एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत दिन से मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई थी तो हम उसको ट्राई कर रहे थे। और यहाँ पे हमें एक चीज़ में दिक्कत आ रही थी कि जो हमने अपने ऊपर जो भी फ़ॉन्ट लिए जो भी इमेज सेट की है तो वो हवर होने के बाद मेरी नीचे की इमेज डिस्टर्ब कर रहा था अगर हम ऊपर पे हवर कर रहे थे। हवर मतलब कि जब भी हम अपना कर्सर ले जाते हैं किसी भी इमेज पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर थिंग पे और वो चीज़ मूव कर रही हो तो उसे कहते हैं हवर। तो फिर हम ये सेट कर रहे थे कि जब भी कोई मेरी इस इमेज को मतलब उस पर जाए, उस पर कर्सर ले जाए तो वो हवर करे, मतलब वो जूम इन हो। तो जब भी हम ऊपर वाले पे कर रहे थे तो नीचे की सारी इमेज डिस्टर्ब हो रही थी, बट जब नीचे वाले पे कर रहे हैं तो ऊपर की नहीं हो रही थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई जो कि हमें सही करने में पूरे 1-2 घंटे लग गए। बट आफ्टर द एंड मेरा सही हो ही गया। फिर हमने इतना ही करके रख भी दिया था क्योंकि करते करते थक गए थे, फिर मेरा मन नहीं करा। तो इसके बाद हमने सोचा था कि जो भी लेआउट होगा मतलब कि जितने भी इमेजेस हैं पहले हम उसको लार्ज इमेजेस में रखेंगे, फिर सेट करने के बाद वो जूम इन जूम आउट होगा। तो ये सब सेट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ प्रैक्टिस करनी थी जैसे कि जावास्क्रिप्ट, हमें वो प्रैक्टिस करना था क्योंकि वो भी मेरे कई दिन से मेरी छूटी हुई थी। क्योंकि एग्ज़ाम्स हम लोग के जब होते हैं तो फिर उसमें हम लोग कि जावास्क्रिप्ट अभी है नहीं सिलेबस में, जो है हम लोग के सी है, C++ है, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट है नहीं, तो अभी हम एग्ज़ाम्स के दौरान हमसे पढ़ नहीं रहता। बट जब हमने इसे फिर से स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में थोड़ी दिक्कत कर रही थी। बट कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करते रहो तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उसके बाद हमने वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करा, उसमें भी कई जगह मेरी दिक्कत आ रही थी क्योंकि जैसे C और C++ ये हम लोग का हाथ इस पर सेट हो गया, हम लोग कोई भी प्रोग्राम इस पर कर ले जाते हैं। बट जावास्क्रिप्ट जो भी हम लोग के कोर्स में भी मतलब नहीं आगे जाके आएगी आगे के सेमेस्टर्स में, बट अभी नहीं कराएंगे, ये मेरा एक्स्ट्रा है जो हम खुद से पढ़ते हैं। तो फिर इसमें हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसका इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। कॉलेज से ही इतना वर्क मिल जाता है कि उसी को कंप्लीट करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर हमने इसे बंद करा, लाइट ऑफ करा और टाइम हो रहा है 1:28। तो हम सोचे चलो ठीक है नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, उसमें भी हमें अच्छा खासा टाइम लगा क्योंकि हम फजर में उठ नहीं पाए थे। तो फिर हमने उसकी भी कज़ा अदा किया। कज़ा पढ़ने के बाद फिर हमने ज़ोहर की अदा किया और फिर जब भी नमाज़ पढ़ो तो फिर लास्ट में थोड़ी सी तस्वीर भी पढ़ ही लेते हैं, टाइम रहता है। तो फिर उसके बाद हम लेके बैठ गए थे अपना फाइल वर्क, क्योंकि हम यहाँ पे घर आए थे। फिर उसके 2 या 4 दिन बाद पता चला था कि मेरा प्रैक्टिकल्स होने वाला है और मेरे प्रैक्टिकल्स की PDF आ गया था। तो फिर हमें वो प्रैक्टिकल की फ़ाइल कंप्लीट करनी थी, उसको कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करते करते हमें बज गए थे 3 बज गए थे अप्रॉक्सीमेटली, बट अच्छा खासा था। मैम लोग भी ना ऐसे सेलेक्टिव देती हैं कोडिंग जिसको करने में इंसान हलाकान हो जाए। बट थैंक्स टू ChatGPT के सब हमने वहीं से छापा था क्योंकि टाइम कम था और हम लोग को कोडिंग ज़्यादा करनी थी तो ChatGPT से करा था। बट हाँ, एट द लास्ट हमने सारे कोडिंग जितने किए थे उसे अपने कोडिंग ऐप पे विजुअल स्टूडियो पे भी हमने सेव कर लिया था कि बाद में जाके हम इसे पढ़ सकें, क्योंकि मैम को पता है कि हम लोग सब कोई ChatGPT से छापता है तो बाद में वो क्लास में भी पूछती हैं, क्लास में भी करवाती हैं कि करके दिखाओ ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चंस, या फिर उस पर कोई क्वेश्चन पुटअप कर लेती हैं। इसलिए हम लोग को पढ़ना हर एक कोडिंग का ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कब मैम कौन सा क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि उन्हें भी डाउट रहता है कि हाँ इतना टिपिकल है, बच्चे ने इतने पेज में कर लिया है, क्या इसे सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार ऐसे क्या हुआ था कि मैम ने हम लोग को कहा था कि कैलकुलेटर आप लोग को बनाना, उसकी आप लोग को कोडिंग करनी है। बट हमने सोचा कि मैम क्या ही चेक करेंगे, मैम चेक नहीं करेंगी, तो हमने उसे नहीं बनाया। बट फिर उसको जब गया तो फिर मैम ने कहा कि चलो रोल नंबर वाइज सबको शो करवाओ कि आप लोगों ने करा
कि नहीं करा है, कैलकुलेटर की कोडिंग करी कि नहीं करी। तो फिर हमने करी नहीं थी, बट थैंक्स टू कि हम अपना लैपटॉप लेके गए थे कॉलेज। तो फिर मेरा रोल नंबर 21 है, मेरा रोल नंबर आते आते फिर हमें वेब डेवलपमेंट आता ही था, तो हमने उससे बैठ के अपना कैलकुलेटर क्रिएट किया। खैर मैम को पता चल गया था कि हाँ हमने कोडिंग से नहीं किया, हमने वेब डेवलपमेंट से किया है, मगर उन्हें ये चीज़ भी देख के अच्छी लगी, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया था कि चलो ठीक है, तुम कुछ अलग नया भी कर रही हो। तो उस टाइम पे ऐसे बच गया। तो फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि मैम को भी ऐसे हल्के में नहीं लेना है, उनके सारा काम करना है, और जितने भी कोडिंग्स वो देती हैं स्पेशली उसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कब वो हम लोग को उठवा के पुछवा ले नहीं पता। तो यहाँ पे हमने सारी करी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हुआ था। फिर रखते रखते मेरा बज गए थे 3, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अब अपने भाई को पढ़ा लेते हैं। फिर हमने अपने भाई को बैठाया कि चलो बैठ के तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारा भी बोर्ड्स है। तो फिर उसको पढ़ाया, कुछ ग्रामर पढ़ाया, और ये मेरा क्यूट सा एयरपॉड, हम थोड़ा सा गाना भी सुनने लगे। सो दैट्स ऑल, ओके बाय।